मित्रों, जय श्री राधे, प्रणाम आप सभी को। आज हम बात करेंगे पीपल के वृक्ष के बारे में। जैसे कि कई लोगों के कई प्रश्न होते हैं, ऐसे मन में जो है विचार आते रहते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं कि पंडित जी, घर में क्या पीपल का वृक्ष होना चाहिए? तो सर्वप्रथम हम ये समझेंगे कि पीपल का वृक्ष है क्या। वह साक्षात भगवान विष्णु है। कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में साक्षात, वैसे तो भगवान ब्रह्मा विष्णु में इस तीनों देवताओं का वास होता है, लेकिन उसके प्रधान है मुख्यतः विष्णु भगवान का वास उसमें साक्षात स्वरूप में माना जाता है। पीपल का जो वृक्ष होता है, इसके बारे में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। अन्यत्र जितने भी वृक्ष हैं वह रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पीपल का एक ऐसा वृक्ष है जो ऑक्सीजन ही छोड़ता है, दिन में भी और रात्रि में। भगवान का वास इसमें है, त्रिदेव इसमें विराजमान है, तो इसको अशुभ कैसे समझ सकते हैं? कई लोगों ने ये भ्रम फैला रखा है कि पीपल के वृक्ष के नजदीक घर नहीं होना चाहिए। ऐसा कदापि नहीं। इस चीज में कुछ चीजें, कुछ शर्तें हैं, किसी बात का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ त्रिदेव विराजमान है, साक्षात भगवान विष्णु जिस वृक्ष में विराजमान है, तो उसके आसपास में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। उसके आसपास में कोई हमारा लैट्रिन, बाथरूम इत्यादि ऐसी कोई गंदी नाली नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, फिर हमारे लिए कोई दोष कारक नहीं। रही बात की, कई लोग बोलते हैं महाराज पीपल के वृक्ष की छाया पड़नी कैसी अशुभ होती है कि शुभ होती है? कोई भी वृक्ष हो, पीपल का हो या बरगद का हो या कोई भी बड़ा पेड़ हो, उसकी छाया तभी पड़ेगी जब आपके घर के उस तरफ उस वृक्ष हो, पूरब की तरफ हो, जहाँ से रोशनी आ रही है। यानी ऐसी जगह पे वृक्ष हो जहाँ से जो सूरज की जो रोशनी है आपके घर को रोक रही है, यानी जो सूर्य की किरणें हैं वह आपके घर तक नहीं पहुँच पा रही है, उस वृक्ष के द्वारा वह अवरुद्ध हो रही है, तो वो आपके लिए खराब। क्योंकि जो भगवान सूर्य नारायण की जो किरणें हमारे घर पे, हमारे वातावरण में, आसपास में पड़ती है, उस किरणों से जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वह समाप्त हो जाती है और एक पॉजिटिविटी बढ़ती। तो ऐसा नहीं कि पीपल का वृक्ष, कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे घर को ढक रहा हो, रोशनी को आने से रोक रहा। खास करके पूरब की तरफ जो है ऐसा वृक्ष नहीं होना, चाहे वो पीपल हो या कोई भी। पश्चिम की तरफ अगर वो है, सूर्य की रोशनी से उसका कोई लेना देना नहीं है, सूर्य की किरणों से कोई लेना देना नहीं है, तो आपके लिए फलदायी है, शुभदायक। आपको सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है कि गंदगी उसके आसपास में नहीं होनी। कई लोगों को प्रश्न होता है कि पंडित जी, घर की छतों पे, दीवारों पे पीपल का वृक्ष भी जाता है, तो उसका क्या? कोशिश करो उसकी कि उसको किसी तरह से जड़ से निकाला जाए। निकालने में कोई किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि पीपल का जो वृक्ष होता है उसकी जड़ें बहुत लंबी और मोटी होती है, जिसके कारण से घर को भी तोड़ सकता है। इसीलिए कई बार जो है वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर के नजदीक पीपल का वृक्ष नहीं होना चाहिए। एक कारण ये भी है कि उसकी जो जड़ें हैं घर के अंदर तक चली जाती है और दीवारों को तोड़ देता है और घर को तोड़ दे, तो ये भी एक कारण। रही बात छत पे, दीवार पे अगर वृक्ष आपका उग गया हो, तो उसको आप थोड़ा सा पूजा करके, बिना पूजा का उसको नहीं हिलाना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए। उसको कोशिश करिए कि जड़ से वह वृक्ष निकल जाए और उस वृक्ष को आप किसी भी स्थान में लगाएं। लेकिन लगाने से पहले या निकालने से पहले उसकी पूजा आवश्यक। अगर बार बार उसी जगह पे वह वृक्ष निकल रहा हो, तो आप 43 दिन तक उसका पूजन करिए और उसके बाद उसको निकालिए। अगर किसी कारण से उसकी जड़ टूट जाती है, नहीं निकल पाता है, तो आप उसके बदले 5 वृक्ष पीपल के किसी भी स्थान में लगा दीजिए और उनसे क्षमा प्रार्थना करें। भगवान, हमने आपकी स्थापना अब यहाँ पे कर दी। इस भाव से आप वृक्ष लगाइए, तो आपको कोई दोष नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई वहम नहीं रहा। कई लोग कहते हैं कि इसमें भूत प्रेत का वास होता है। देखो, जिस वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु है, उसमें भूत प्रेत कैसे रह सकते? एक सोचने वाली बात। ये भ्रम इसलिए है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है, तो कई लोग जो है या घट टांग देते हैं, यम घंट जिसको बोलते हैं, या कई पूजा पाठ ऐसे होते हैं जो पितरों के निमित्त पीपल के वृक्ष के नीचे किए जाते हैं, और उसी से लोग समझते हैं कि इसमें आत्माएं होती है, इसमें भूत प्रेत होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पितृ है, उसको पितृ मानिए। पितृ कौन है? भगवान विष्णु ही। क्योंकि जितने भी जीवधारी जब मृत्यु उपरांत भगवान विष्णु में विलीन हो जाते हैं और उसी के ही हम अंश हैं, और उसके बाद वो हमें धरती पे या जिसके जैसे कर्म है उसी प्रकार उसको योनियां मिल जाती। लेकिन मरने के उपरांत भगवान विष्णु में सब विलीन हो जाते हैं और विष्णु ही पितृ है और पितृ ही विष्णु है। आप इस भाव को लेकर के चले, तो पीपल के वृक्ष में भूत प्रेत नहीं रहते हैं। वहाँ साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप जानो, त्रिदेवों का स्वरूप जानो, तो आपको इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं पालना चाहिए। जिस वृक्ष में जो रात्रि में भी हमें ऑक्सीजन दे रहा है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु भगवान देवता वास करते हैं, और कितनी प्रकार की औषधियाँ, आप जब औषधियों के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो कई प्रकार की औषधियाँ जो है
इस पीपल के वृक्ष से मिलती है, बनती है। जो उसके पत्ते हैं बहुत ही लाभदायक हैं। कई प्रकार की दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी जो छाल होती है उसका प्रयोग किया जाता है दवाइयों में। जो इसके बीज हैं उसका प्रयोग किया जाता है दवाइयों में। दूसरी बात, जो इसकी जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमारे वातावरण को शुद्ध कर देती है। ऐसा यह वृक्ष, उसके बारे में हम ऐसा सोच भी नहीं थे। कुल मिला के यही है कि आपने ऐसा भ्रम नहीं रखना है। अगर आपके आसपास में कोई बड़ा वृक्ष है तो आप उसकी पूजन करिए। उसकी छाया से या किसी प्रकार के भूत प्रेत से कोई भी भ्रम नहीं पालना। अगर आपकी पूर्व दिशा में कोई ऐसा वृक्ष है तो आप कोशिश करो कि उसको ना काटा जाए। उसके लिए आप उनके जो पत्ते हैं उनको आप कटवा सकते हैं। जैसे जो हाथी पालते हैं, जो उनके मालिक होते हैं, उनको बोलिए कि इसकी जो पत्ते हैं उसको निकाल करके हाथी को खिला दीजिए। कोशिश करिए प्रत्येक साल 6 महीने में उसके पत्ते निकालते रहा करें और उन पत्तों को हाथी को खिला दीजिए, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार से आप चलते हैं तो आपको इस चीज में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं पालना चाहिए। पीपल का वृक्ष कुल मिला के हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए सुखदायी है, लाभदायी है और पुण्यकारक। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री।